सतीश एक किराने की दुकान पर काम करता था। उसकी बहुत साल पहले शादी हो गई थी। सतीश को हमेशा से लड़का चाहिए था। लड़का वंश का कुलदीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और बुढ़ापे का सहारा होता है। पर लड़की शादी करके चली जाती है, ऐसी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यह बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसके दो लड़के हुए। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम किशन रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय बीता और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल एक साथ हंसी खुशी में गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। यह सभी देखकर सतीश को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल निर्माण हुआ। दोनों बेटे एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। सतीश एक बेटे के साथ 1 महीने के लिए रहने लगे, फिर दूसरे बेटे के पास 1 महीना। उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में सतीश को लेकर झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण सतीश रहने लगा। यह बात सतीश को अच्छे से समझ आई थी। अब सतीश को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की थी, यह उसे अब समझ में आ रही थी। पर अब इसका क्या फायदा। आखिर दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को वृद्धाश्रम में लेकर गए। वहां जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को मिलकर वह दोनों अपने अपने घर चले गए। बेटों के घर जाने के बाद सतीश बहुत रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह दुखी हो गया था। सतीश को वृद्धाश्रम में आकर 8-10 दिन हो गए थे। वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उससे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों में वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति सतीश को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता है। इस बात से मैं बहुत ऊब गया था। इस वजह से मैंने वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। कदाचित आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती। उसका बोलना सुनकर सतीश और ज्यादा दुखी हो गए और वह बहुत गहरे विचारों में खो गए। सतीश को दुखी अवस्था में देखकर उसके उस इंसान दोस्त ने पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो, उस दिखने वाले 2 व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम जमुना प्रसाद सेठ और दूसरी उनकी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। वृद्धाश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। जमुना प्रसाद सेठ इनको एकमात्र बेटी थी। बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्धाश्रम के हर व्यक्ति से प्यार करती है। सतीश सिर्फ उसकी तरफ देखते ही रह गया और उसका मन और भी ज्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। सतीश भी उसके रूम में जाता। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते थे। सतीश को उसका भूतकाल याद आता है। सतीश की शादी होने के बाद उसे पहली बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था। पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहां छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय रास्ता भी नहीं था। सतीश को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता और अपने अपने काम में लग जाते थे। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। जमुना प्रसाद सेठ और आराध्या भी आए हैं वहां पर। प्रोग्राम चालू था। तब जमुना प्रसाद सेठ का ध्यान 2-3 बार सतीश की तरफ गया। सतीश उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता है कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वह सतीश से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह सतीश को दुखी होने का कारण पूछते हैं।
तभी सतीश बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़ कर आया था। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती है। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मैंने अपने किए हुए पापों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। सतीश की सब बातें सुनकर जमुना प्रसाद सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो सतीश को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है, मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर लेकर आया और बहुत प्यार से बड़ा किया, और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद सतीश बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर जमुना प्रसाद सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहां से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह सतीश को पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो क्या? सतीश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ और पैर पर एक एक उंगली ज्यादा थी। यह जवाब सुनकर जमुना प्रसाद सेठ को विश्वास होता है कि आराध्या उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर जमुना प्रसाद सेठ वहां से चला जाता है। वह चली जाने पर आराध्या वहां पहुंचती है और वह सतीश को बोलती है कि मैंने आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा, यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। आपने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी होकर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे, और मैं उनकी बेटी न होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दिया, इसलिए वही मेरे सच्चे पिता हैं। आप इस वृद्धाश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर कभी भी उनके सामने मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आराध्या वहां से चली गई। सतीश सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष दे रहा था। दूसरे दिन सुबह किसी को भी न बताते हुए सतीश वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।